काय बर्थडे, कैसे हैं? आ गए सब लोग? बढ़िया। आओ चलो ओवर एक्टिंग की दुनिया में फर्राटा मार के आते हैं। आज हम जिस फिल्म की वाट लगाने वाले हैं उसे फिल्म कहना तो फिल्म की इंसल्ट है। वो एक ऐसे गधे की टट्टी है जिसने 1998 में हगा था और उसकी बदबू आज भी आती है। तो आइए हम सब मिलकर उसे धो डालें। खोज खोज होता है, खोज खोज होता है। लेट्स स्क्रैच आउट। लो भाई, पहला सीन ही डेथ सीन है। मतलब आप सोच लो कि आगे फिल्म में क्या होने वाला है। शायद हमारी हीरोइन ने कैरन जोकर की कोई मूवी देख ली थी जिसकी वजह से वो सीधे नर्क से धार गई। माँ, मैं आगे की फिल्म की स्क्रिप्ट आपको देकर जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे ओवर एक्टर बच्चे को दे देना। यही आपको मदद करेगी इस फिल्म को और टट्टी बनाने के लिए। और ज़रा देखो इसको, सिर्फ रोनी सूरत दिख रही है। ऐसा कहीं से भी लग रहा है कि ये क्रिटिकल है। ठीक ठाक तो बैठी है। हीरो अगर साइड में बैठ लिया होता तो शायद थोड़ी देर और जिंदा रहती, लेकिन नहीं, जाके लेट गए बाजू में। दम घुट गया होगा बेचारी का। चलो भैया, 8 मिनट भी नहीं हुए और 8 साल हो गए इनके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बड़ी होकर वीजे बनूंगी, you know, just like नीलम। Hey, cut. Oops, I'll be back after the break. इस लड़की को देखा था ना इस फिल्म में, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी इसकी एक्टिंग देख के। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है, जैसे कौवे की तरह काएं करती रहती है पूरी फिल्म में। और इसके मुंह में कुछ तो घुसेड़ो यार, मुंह तो बंद करो इसका। ये छुटंकी कौवी उड़ते उड़ते यहाँ कहाँ पहुँच गई पब्लिक प्लेस में अकेले। और इसका बाप कहाँ है, वो नालायक कहाँ मटर गश्ती कर रहा है इसको छोड़ के। गरम तेल लगा के डंडे देने चाहिए पिछवाड़े पर, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या इस फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो बर्दाश्त करने के काबिल हो और जिसमें ओवर एक्टिंग ना हो? अबे स्टेज पे खड़े होकर एक टॉपिक पे ही तो बात करना है ना। ऐसे क्यों मुंह बना रही जैसे किसी ने उसके गुर्दे मांग लिए हो? अबे ये तो मुंह से हग रही है। हम एक बार हकते हैं, एक बार धोते हैं, एक ही बार पोंछते हैं और फिर भी खून आता है। बवासीर एक आम समस्या है। ये जो हमारा हीरो है ना, वो एक नंबर का ठरकी है, लड़कीबाज। पूरे टाइम सुंदर लड़कियों के पीछे पंख फड़फड़ाता रहता है। पहले बीवी जिंदा थी तो उसके पीछे, अब मर गई है तो गर्लफ्रेंड के पीछे। अब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? अबे ये कैसा डायलॉग था? मतलब कुछ भी मैंने सही कहा था, ठरकी बाप। साला ये कैसा डायलॉग है? मारो साले को, कूट डालो। अरे कहना क्या चाहते हो? शुरू होता है हमारा फ्लैशबैक और वही घिसी पिटी कहानी। अब मैं तुम्हें एक ओवर एक्टिंग से भरी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें मैं हूँ, तुम्हारा बाप है और ओवर एक्टिंग की पुड़िया। ओवर एक्टिंग की पुड़िया? कहीं से भी स्टूडेंट लग रहे हैं। बुढ़ापा छाया हुआ है इन लोगों में। इनके बच्चों के स्कूल जाने की उम्र है और इन लोग कॉलेज में बैठे हैं। लगता है ये अधेड़ उम्र वालों का कॉलेज है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान। अबे इसको क्या हो गया अचानक? अभी तक तो ठीक थी। ये कैसी एक्टिंग कर रही है? कुछ फूंक लिया है क्या, या पूरी तरह चढ़ा ली है टुन्न बिल्कुल? अबे ये कैसी बहरंड एक्टिंग है? ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। फुल टू हुजियापा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। Hey y'all, come look at this. Like jokes. I don't like you. राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया।
ये बाल की दुकान को देखो ज़रा, ऐसे सुना रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है। दोनों लड़ लिए तो हम क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना फिल्म आगे करने के लिए। क्या बोलें, जाने तो दो। Wait a minute. इन दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे, अब इन लोग निपटारा कर रहे हैं तो पीछे वालों को बड़ी खुशी हो रही है। भैया इन लोग काहे इतने एक्साइटेड है, किस बात की खुशी मना रहे हैं यार, तुम काहे उछल रहे हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये हमारी ओवर एक्टिंग की पुड़िया ने इस फिल्म में इतनी ज़्यादा एक्टिंग की है, खासकर इस सीन में। मतलब 1 रुपये का मांगा तो 100 रुपये की एक्टिंग कर दी इसने। अब इन चपड़ गंजुओं को देखो, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है, सब के सब साले 1 नंबर के नल्ले टपोरी लग रहे हैं। देखो भाई लोग, शुतुरमुर्गों की गर्दनें अकड़ गई हैं। ऐसा कुछ अगर हम लोग अपने कॉलेज में किए होते ना तो कान के नीचे एक अलग बजाते, ऊपर से घर पे लेटर पहुंच जाता। ऐसी सुताई पड़ती ना कि सारे जन्म याद आ जाते। कुछ नया शुरू करने वाले हैं, रोमियो एंड जूलियट। ये कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ये पढ़ाया जाता है? मतलब कौन सा कॉलेज है भाई, कौन सी दुनिया का कॉलेज है ये कि पढ़ाने के अलावा सब कुछ होता है इस कॉलेज में। और हमारे टीचर को देखिए ज़रा, पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रही है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सही में नल्ले हैं, गधे कहीं के। टीना, तुम हमें बताओ प्यार क्या है? मी जिले, व्हाट आर यू डूइंग? तुम बताओ प्यार क्या है? राहुल, प्यार क्या है? टट्टी है। मिल गया जवाब। क्यों भाई, क्लास में सिर्फ 3 ही लोग हैं क्या? बाकी लोगों से ये सवाल क्यों नहीं किया? और मैं मान ही नहीं सकती कि इस सवाल का जवाब ये 3 शुतुरमुर्ग ना दे पाए। इन लोग चाहें तो उस टॉपिक पे पूरी ग्रंथ ही लिख डालें। दिस इज इलीगल, दिस इज इलीगल। आई लव यू। हीरो ने हीरोइन को प्रपोज कर दिया है, कैरन जोकर का स्पेशल ड्रामेटिक सीन। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, क्योंकि असलियत में अगर हम ऐसे सीधे भी फेंकें तो वो कहीं जाके कचड़े में ही गिरेगा। हमारे जो हीरो हैं उन्होंने अपने नेचर के मुताबिक सुंदर वाली को फंसा लिया। अब ये दूसरी हीरोइन का कोई काम नहीं रहा, अब उसकी दाल गलने वाली है नहीं, तो उसे काम करना चाहिए। सामान बांधो और बढ़ लो बद्रीनाथ। सोच लो, पीछा छोड़ा भैया। इस छुडंकी को देखिए कैसा मुंह बना रही है, कैसे नकली आंसू बह रहे हैं। अब ये निकली है अपने बाप की दूसरी शादी कराने के लिए। वाह भाई, बाप रे, अब जाके इंटरमिशन हुआ है, भगवान बचाए। अच्छा ही हुआ भैया मैंने पिक्चर थिएटर में नहीं देखी, नहीं तो वहीं सीट पे बैठे बैठे मेरा राम नाम सत्य हो जाता। लो आ गया ट्विस्ट, हमारी पिक्चर में एक और हीरो की एंट्री। मैं तो सोच रही थी लव ट्रायंगल, पर ये तो लव स्क्वायर है और चारों एंगल अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कौन किसके पीछे भाग रहा है वो तो भगवान ही जाने। चलो आगे बढ़ते हैं। मन में खुराफात लेके ये तो निकल ली अपनी दादी के साथ अपने बाप को बेवकूफ़ बना के समर कैंप में। अब पता नहीं वहाँ जाके कौन कौन से कांड करने वाली है। एक ही बार हकते हैं, एक ही बार धोते हैं, एक ही बार पूछते हैं और खून फिर भी आता है, राइट? बवासीर एक आम समस्या है। Get some help. A few moments later. कर दिया कांड लड़की ने। देखो ज़रा, असल ज़िंदगी में तो भाई की शादी होती नहीं है, पिक्चरों में भी नहीं होने देते हैं। मतलब सामने से लड़की उड़ा के ले जाते हैं बेचारे। अरे कहना क्या चाहते हो? इस फिल्म की कहानी और इसका टाइटल बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ये बिल्कुल एक दूसरे से परे है। इस फिल्म में कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है।